नमस्कार। रूट्स टू रूट्स के लाइव डिजिटल क्लास में मैं डॉक्टर आशिक कुमार आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का जो क्लास है उसमें मैं जो राग लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं उस राग का नाम है, बहुत ही मधुर राग है, बहुत ही पॉपुलर राग है। क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या लाइट म्यूजिक हो, इन सभी विधाओं में ये बहुत ही मशहूर राग है। इस राग का नाम है राग काफ़ी। फिर से बताऊं मैं, जो राग आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस क्लास में उस राग का नाम है राग काफ़ी। बच्चों, इन राग काफ़ी देयर आर 7 नोट्स यूज्ड। राग काफ़ी में हम 7 स्वरों का प्रयोग करते हैं। वो 7 स्वर हैं सा, रे, ग, म, प, ध, नी। इन 7 स्वरों का प्रयोग हम राग काफ़ी में करते हैं, जिसमें 2 स्वर कोमल माने जाते हैं। वो 2 स्वर हैं गंधार और निषाद। दैट मीन्स ग और नी इस राग काफ़ी में कोमल है, बाकी सारे स्वर इसमें शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। अगर हम राग की बात करते हैं तो सबसे पहले जो थाट है, जिस थाट से ये जनित राग बना है, वो थाट की भी बात करते हैं। तो बच्चों, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 10 थाट भातखंडे जी ने बताया है। उन 10 थाटों में से एक थाट काफ़ी थाट भी है। अब काफ़ी थाट की पहचान है कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर थाट में 7 स्वर होते हैं, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। तो काफ़ी थाट में भी 7 स्वर हैं, सा, रे, ग, म, प, ध, नी, लेकिन इसमें ग और नी कोमल है। तो काफ़ी थाट से का ही जो आश्रय राग है। अब काफ़ी थाट के अंतर्गत बहुत सारे राग आते हैं, जिसमें भीमपलासी भी एक राग है, बहुत फेमस राग है, शाम का राग है भीमपलासी। उसी तरह और भी कई सारे राग आते हैं। तो काफ़ी थाट का जो आश्रय राग है, जिस यानी जो थाट के स्वर हैं वही सेम स्वर जो राग में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं को हम आश्रय राग मानते हैं। तो काफ़ी थाट का आश्रय राग ही राग काफ़ी कहा जाता है। हर थाट के अपने एक आश्रय राग होते हैं। तो राग काफ़ी में भी 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है और इसमें गंधार और निषाद कोमल है, ग और नी कोमल है। उसके बाद जैसा कि 7 स्वर है तो इसकी जाति क्या होगी? तो इसकी जाति होगी संपूर्ण संपूर्ण। संपूर्ण संपूर्ण 2 बार कहने का मतलब है बच्चों कि एक बार आरोह में 7 स्वर जाते हैं हम, सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा, और वापस लौटते भी है सा, नी, ध, प, म, ग, रे, सा। तो जाने में भी 7 स्वर, आने में भी 7 स्वर, इसलिए इसकी जाति है संपूर्ण संपूर्ण। इस राग का वादी संवादी अगर हम देखें तो इस राग का वादी है पंचम, दैट मीन्स प, और संवादी है षड्ज, दैट मीन्स सा। तो प और सा की संगति इसमें इस राग की को बहुत ही खूबसूरत बनाती है, और गंधार और निषाद इसमें कोमल है ही। तो वादी संवादी कहने का मतलब हुआ कि इस राग में जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला स्वर 2 स्वर होंगे, उन्हीं को हम वादी संवादी कहते हैं। तो पंचम और षड्ज इस राग के 2 प्रमुख स्वर हैं। जब हम इसकी गायकी करेंगे, जब आलाप करते हैं, बंदिश करते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा इन 2 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। अब हर राग के अपने गायन समय होता है, जिस समय उसको गाया जाता है गायन समय बनाया गया है। तो राग काफ़ी के गायन समय की अगर बात करें तो इसे हम रात्रि का द्वितीय प्रहर, मीन्स 7 से 10 पहला प्रहर होता है रात्रि का, 10 बजे के बाद इसको गाया बजाया जाता है, इसलिए इसके गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर माना गया है राग काफ़ी का। ठीक है। अब इसकी प्रकृति की बात करें तो राग काफ़ी एक ऐसा राग है जिसमें थोड़ा बहुत चंचल प्रकृति भी है, नज़ाकत है। तो इसमें राग काफ़ी को शास्त्रीय संगीत के अलावा उपशास्त्रीय संगीत तथा सुगम संगीत में ज़्यादा प्रयोग किया गया है। अगर हम कहें कि शास्त्रीय संगीत से ज़्यादा प्रयोग उपशास्त्रीय संगीत में हमें सुनने को देखने को मिलता है तो इसमें कोई गलत नहीं है। उपशास्त्रीय संगीत की जैसे ठुमरी है, होरी है, चैती है, कजरी है, बहुत सारी विधाएं उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत भी आते हैं। तो ख्याल संगीत के अलावा ख्याल में ज़्यादातर हम इसमें विलंबित ख्याल ना गा के, विलंबित ख्याल ना बजा के हम इसमें छोटा ख्याल ही गाते हैं। अगर हम शास्त्रीय संगीत की अगर बात करें तो शास्त्रीय संगीत की अगर बात करें तो इसमें हम बड़ा ख्याल ज़्यादा आपको सुनने नहीं। कई ऐसे राग हैं जैसे राग खमाज है, तिलंग है, बहुत सारे राग देश हैं जिनमें शास्त्रीय संगीत के अलावा उपशास्त्रीय संगीत तथा सुगम संगीत में भी ज़्यादा हमें सुनने को इस राग के बारे में मिलता है। तो राग काफ़ी में उपशास्त्रीय संगीत में हम होरी,
होरी, जैसे फागुन के महीने में होरी गाते हैं, तो होरी के लिए ये बहुत ही पेटेंट राग है। इस राग में कई सारी होली की कंपोजिशन हमें सुनने को मिलती है। ठीक है। उसके अलावा सुगम संगीत की जब बात करें तो सुगम संगीत में कई सारे भजन वगैरह इसमें कंपोज किए गए, बहुत सारे और भी कई गाने, गीत, गज़ल, भजन वगैरह इस राग से मिलते जुलते, इस थाट से या इस राग से मिलते जुलते स्वर संयोजन में उसको कंपोज किया जाता है। तो शास्त्रीय संगीत से ज़्यादा इसका प्रयोग उपशास्त्रीय तथा सुगम संगीत में किया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको हारमोनियम पर राग काफ़ी का जो आरोह अवरोह है, ध्यान रखिए कि इसके आरोह अवरोह में 7 स्वर हैं, लेकिन गंधार और निषाद कोमल है। तो मैं सबसे पहले आपको जो हारमोनियम में सी शार्प है, जिसको हम बोलते हैं पहला काला से एक बार आपको हारमोनियम पे आरोह अवरोह बजा के दिखा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए और इसकी फिंगरिंग भी आप ध्यान से देखिए कि मैं कौन से स्वर पे, कौन से कीज पे कौन सा फिंगर रख रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको राग काफी का आरोह अवरोह बता रहा हूँ। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। फिर से देखिए, आप फिंगर्स की तरफ ध्यान रखिए कि कौन से स्वर पे मैं कौन सा फिंगर रख रहा हूं। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। तो सा पे हमने इंडेक्स फिंगर रखा, रे पे हमने मिडिल फिंगर रखा, ग पे कोमल गंधार, देखिए ध्यान से कोमल गंधार ये है। और कोमल गंधार पे देखिए, जब हम थंब का प्रयोग कर रहे हैं तो थंब ऐसे नहीं रखेंगे, थंब को हमेशा इस पोजीशन में रखेंगे ताकि आपके आसपास के स्वर से ये टच ना हो, दूसरा कोई स्वर ना सुनाई दिए। ठीक है। तो सा पे इंडेक्स फिंगर, रे पे मिडिल फिंगर, ग पे थंब रखा हमने, म पे इंडेक्स फिंगर, प पे मिडिल फिंगर, ध पे रिंग फिंगर, फिर कोमल नी पे थंब, देन सा पे इंडेक्स फिंगर। फिर अवरोह देखिए, सा इंडेक्स फिंगर, कोमल नी पे फिर से हमने क्या रखा, थंब, ध पे रिंग फिंगर, प पे मिडिल फिंगर, म पे इंडेक्स फिंगर, ग पे फिर थंब, रे पे मिडिल फिंगर, सा पे इंडेक्स फिंगर। और बजाते समय फिंगर्स को आप बिल्कुल इस तरह से मोड़ के बजाएंगे जब भी बजाना होगा। इसके जो फिंगर्स का जो टिप होता है फिंगर का, इससे आप यहाँ पे सॉफ्टली कीज पे आप प्रेस करेंगे इसको, ताकि इसकी जो कीज की जो आवाज है, जैसे देखिए मैं अभी बजा रहा हूं, ये जो खटखट की आवाज है वो ना आए, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो जितना सॉफ्ट तरीके से आप इसको प्रेस करेंगे ताकि इसका जो सुर है सिर्फ आपको इसका सुर सुनाई दे, ना कि इसका जो कीज की लकड़ी की जो आवाज है वो नहीं आनी चाहिए। तो सा रे कोमल ग म प ध कोमल नी सा, सा कोमल नी ध प म कोमल ग रे सा। तो गंधार और निषाद इसका कोमल है, और उसी पे हम थंब का प्रयोग कर रहे हैं। बाकी जो सारे सा रे म प ध नी सा, उस पे मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर का प्रयोग कर रहे हैं। और गंधार और निषाद पे हम थंब का प्रयोग करेंगे जब इसका आरोह अवरोह बजाएंगे। तो सबसे पहले आपने इसका आरोह अवरोह बजाया। अब इसके कुछ अलंकार के पैटर्न्स होंगे जो कि आप हर थाट में बजाते हैं। जैसे बिलावल में आपने देखा होगा, यमन में भी सुना, कल्याण के थाट का जो यमन राग है। तो उसी तरह राग काफी के भी कुछ अलंकार के पैटर्न्स मैं आपको बताऊं। सबसे पहला जो सीधा बजाया, अब दूसरा पैटर्न दो दो स्वर का है, सा रे रे ग म म प ध नि सा नि ध प म ग रे
रे सा। फिर नेक्स्ट पैटर्न की तरफ आएंगे तो 3-3 स्वर का पैटर्न लिया हमने। क्या लिया? सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। उसी तरह 4 स्वर सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। फिर हम 5 स्वर की तरफ बढ़ेंगे। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। फिर 6 स्वर सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। फिर अंत में 6 स्वर सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म रे सा। इसके बाद हम वक्र स्वरों का, वक्र मीन्स होता है बच्चों उल्टा, यानी सारे है तो सारे का रिवर्स क्या होगा? रेसा। गरे रेगा है तो रेगा का रिवर्स होगा गरे। तो देखिए रे सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा नि रे सा। वापस आएंगे सा रे नि सा ध नि प ध म प ग म रे ग सा रे नि सा। ठीक है। अब इसी में एक पैटर्न है स्किप पैटर्न। स्किप पैटर्न यानी सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा ध नि प ध म प ग म रे ग सा। यानी इसमें एक एक स्वर को हम छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। सा के बाद हमने ग बजाया, रे को स्किप किया। रे से अगला स्वर है ग, तो रे के बाद म, रे म ग प। तो सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा ध नि प ध म प ग म रे ग सा। तो इस तरह से कुछ अलंकार के पैटर्न्स आपको प्रैक्टिस करने हैं कम लय में। पहले तो स्पीड को बिल्कुल आप फिंगर्स को ध्यान दीजिए। फिंगर्स जो मैंने बताया है उस पर आप ध्यान देंगे और सही फिंगर्स का प्रयोग करेंगे जब भी आप पैटर्न अलंकार के बजा रहे हैं। नहीं तो फिर बजाने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप इस तरह से प्रयोग फिंगर्स का रिवर्स करके या इस तरह से, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है जब भी आप बजाना है। तो 1 2 3 4 5 ये जो फिंगर्स का आरोह अवरोह, हमारे फिंगर्स में सबसे पहले थंब आता है 1, 2 इज इंडेक्स फिंगर, 3 इज मिडिल फिंगर, 4 इज रिंग फिंगर। और अंत वाले फिंगर्स का हम प्रयोग ज्यादातर नहीं करते हैं हारमोनियम बजाते समय। तो इन 4 फिंगर्स का हम प्रयोग करते हैं। 1 थंब, 2 इंडेक्स फिंगर, 3 मिडिल फिंगर, 4 इज रिंग फिंगर। तो इन्हीं 4 फिंगर्स से हम पैटर्न बजाते हैं। तो जब भी आप बजा रहे हैं तो आप ध्यान देंगे कि दिस इज द पैटर्न 1 2 3 4 1 2 3 4 4 3 2 1 4 3 2 1। कभी भी फिंगर्स को इसके बाद इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं आप। दिस इज रॉन्ग। इसके बाद इसका प्रयोग नहीं कर सकते। मिडिल फिंगर के बाद आपको रिंग फिंगर का ही प्रयोग करना पड़ेगा। मिडिल फिंगर के बाद आप ऐसा नहीं प्रयोग कर सकते। ये गलत है टेक्निक। दिस टेक्निक इज रॉन्ग। तो जब भी फिंगर्स का, जब भी आपको आरोह अवरोह बजाना है तो आप ध्यान रखें कि आपका फिंगर्स मुड़े नहीं, ना ही ये ऐसे हो ना ही ये ऐसे हो। दिस इज रॉन्ग टेक्निक। ओके बच्चों, तो आपको जैसा मैंने अलंकार का फिंगर्स बताया, आपको उसी फिंगर्स पे ध्यान देना है। आप इसके फिंगर्स को नोट डाउन करेंगे। फिंगर्स को नोट डाउन करेंगे कि हर पैटर्न में फिंगर्स क्या लिया है मैंने, ताकि फिंगर्स जब आप स्पीड में बजाएं तो वो फंसे नहीं। अब देखिए मैं हर पैटर्न को स्पीड में बजा रहा हूँ। सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा प म ग रे सा, सारे गा रे गा मा पा धा नी धा नी सा नी धा प धा प म ग रे सा, सारे गा मा रे गा मा पा धा नी सा नी धा प म धा प म ग रे सा गा रे मा गा प म धा प नी धा सा नी रे सा सा रे नी सा धा नी प धा म प ग म रे गा सा रे नी सा।
तो फिंगर टेक्निक आपको उस समय काम आएगी जब आप किसी चीज को स्पीड में बजाने की कोशिश कर रहे हैं, तब वो फिंगर्स अगर सही रखेंगे तो आपको ये फिंगर्स टेक्निक काम आएगी। तो काफी राग, चूंकि मैंने आपको बताया कि इसमें उपशास्त्रीय संगीत में होरी गाया जाता है इसमें, तो बच्चों आज मैं सबसे पहले आपको इसका एक जो सरगम गीत है, सरगम गीत कहते हैं बच्चों वैसा कंपोजिशन जिसमें सिर्फ स्वर हो, कोई शब्द नहीं हो, ठीक है। तो ये जो सरगम गीत मैं आपको बताने जा रहा हूं ये एक ताल में है। एक ताल पहले मैं बच्चों आपको बता दूं, एक ताल में 12 मात्रा होते हैं जिनमें 6 विभाग हैं, 4 ताली है और 2 खाली है। तो इसके तबले के बोल मैं आपको हाथ पे भी करके दिखा रहा हूं और तबले वाले सर आपको तबला पे इसको बजा के सुनाएंगे साथ साथ। आप देखिए, धिन धिन धागे तेरे किट तुन ना कत ता, धागे तेरे किट धी ना, धिन धिन धागे तेरे किट तुन ना कत ता, धागे तेरे किट धी ना। 1 2 3 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, यानी 2 बार खाली आती है। 1 5 9 11 पे ताली है, 3 और 7 पे हम खाली रखते हैं। तो 4 ताली और 2 खाली, 2-2 मात्रे का हर विभाग है, 6 विभाग है इसमें, 12 मात्रा है। इस ताल का नाम है एक ताल। तो जो मैं आपको सरगम गीत बता रहा हूं बच्चों, इसमें गंधार और निषाद कोमल है। और एक बात मैं आपको और भी बताऊं, चूंकि इस राग का प्रयोग अधिकतर उपशास्त्रीय संगीत या सुगम संगीत में होता है, तो इसमें हम कई बार दोनों गंधार का भी प्रयोग करते हैं, दोनों निषाद का भी प्रयोग करते हैं। इसको जब इस तरह से प्रयोग करते हैं तो इसको हम फिर काफी राग ना कह के मिश्र काफी कहते हैं। मिश्र कहने का मतलब ये कि इसमें हमने मिक्स कर दिया, इसके जो 7 स्वर थे उसके अलावा भी इसमें हमने शुद्धनी भी डाल दिया, गंधार भी डाल दिया। तो चूंकि उपशास्त्रीय संगीत में हम और सुगम संगीत में हम रागों में थोड़ा लिबर्टी लेते हैं, अलग अलग तरह के स्वर का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत में जब आप इस राग को बजाएंगे तो आपको गंधार और निषाद सिर्फ कोमल ही रखना पड़ेगा। तो आइए सरगम गीत इसका बच्चों आप सीखिए। देखिए, लय आपको रखनी है धिन धिन धागे तेरे किट तुन ना कत धनी सारे गरे धनी गरे सा, रे प म रे म ग रे नि सा, धनी सारे गरे धनी गरे सा सा, रे प म रे म ग रे नि सा, रे नि धनी प ध म प म ध प प ध प म प म ग रे नि सा, रे नि धनी प ध म प म ध प प ध प म प म ग रे नि सा, धनी सा रे ग रे धनी ग रे सा सा, रे प म रे म ग रे नि अंतरा, रे ग रे धनी ध प धनी रे सा सा, सा नि धनी ध प म ग रे सा, रे ग रे धनी ध प धनी रे सा सा, सा नि धनी ध प म ग रे सा, धनी सा रे ग रे धनी ग रे सा। तो सरगम गीत में 2 लाइन अस्थाई के हैं, अंतरे के हैं। तो एक बार मैं स्लो में बजा रहा हूं, आप इसके फिंगर्स को ध्यान दीजिए। धनी सा रे ग रे धनी ग रे सा सा, रे प म रे म ग रे नि सा, रे नि धनी प ध म प म ध प प ध प म प म ग रे नि सा, धनी सा रे ग रे धनी ग रे सा सा, रे प म रे म ग रे नि सा। इसके स्थाई हो गए। अंतरा है रे ग रे धनी ध प धनी रे सा सा, सा नि धनी ध प म ग रे सा,
रे ग रे ध नी ध प ध नी रे सा 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 नी ध नी ध प म ग रे सा ध नी सा रे ग रे ध नी ग रे सा सा रे प म रे म ग रे नी सा। बच्चों ये जो सरगम गीत है ये एक ताल में धिन धिन धागे तिरकिट तुन ना कत ता ता जो जहां से शुरू हो रहा है 8वीं मात्रा से ये सरगम गीत शुरू होगा। धिन धिन धागे तिरकिट तुन ना कत कत के बाद जो ता आता है वहां से हम इस सरगम गीत की शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इस सरगम गीत को बजाइए। अब अंत में मैं आपको एक काफी की एक धुन बताता हूँ। धुन मतलब लाइट कंपोजिशन है जिसमें एक अस्थाई अंतरा होते हैं, उसमें और कोई सरगम और तान वगैरह कुछ नहीं होता है। अब ये जो धुन मैं बता रहा हूँ ये दीपचंदी ताल में है। दीपचंदी ताल बच्चों 14 मात्रा का ताल होता है। ज़्यादातर दीपचंदी ताल का प्रयोग हम उपशास्त्रीय संगीत में ठुमरी वगैरह में करते हैं अथवा सुगम संगीत में गज़ल भजन वगैरह के साथ करते हैं। तो दीपचंदी 14 मात्रा का ताल है, इसमें भी 4 विभाग हैं। इसके बोल मैं आपको बता दूं, धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन। तो आप एक बार तबले के साथ देखिए, धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धिन। फिर से धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा। तो इसमें आप ध्यान दीजिए एक गैप है, धिन धा धा तिन। तो ये गैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही गैप इस ताल को बहुत खूबसूरत बनाता है। अब इस ताल थोड़ा सा हम लय बढ़ाएंगे इसका, देखिए, और इस लय में आपको एक धुन सुनाते हैं। धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन सा सा रे रे ग ग म म प प ध म प ग रे ग सा सा रे रे ग ग म म प प ध म प ग रे म म प ध नि सा सा नि ध प म प म म प ध नि सा सा नि ध प म प सा नि ध ध प म प प ग ग रे ग सा सा रे रे ग ग म म प प ध म प ग रे म म प ध नि सा सा नि ध प म प म म प ध नि सा सा नि ध प म प सा नि ध ध प प म प प ग ग रे सा सा रे रे ग ग म म प प ध म प ग रे ग सा सा रे रे ग ग म म प। तो ये इसको हम धुन की तरह भी प्रयोग करते हैं, धुन में बजाते हैं। फिर इसमें ताल बदल के हम अंत में लगी जो तबले के साथ बजती है वो कहरवा में भी जाता है। तो ये दीपचंदी ताल में मैं आपको एक धुन बताया। इसी धुन पे बहुत सारी कॉम्पोजिशंस आपको उपशास्त्रीय संगीत में होरी वगैरह सुनने को मिलेगी। तो राग काफी शास्त्रीय संगीत से ज़्यादा ख्याल में हम प्रयोग तो करते ही हैं, लेकिन इसमें चूंकि इसकी प्रकृति चंचल है तो इसमें विलंबित ख्याल ना गा के हम ज़्यादातर द्रुत कंपोजिशन, छोटी कंपोजिशन, छोटा ख्याल ही गाते हैं, उसमें सरगम वगैरह करते हैं। लेकिन जब उपशास्त्रीय संगीत की बारी आती है तो इसमें हम ठुमरी में भी इस राग का प्रयोग करते हैं, होरी भी गाते हैं। सुगम संगीत में भजन वगैरह गज़ल वगैरह में भी इस राग का या इस थाट का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि इसमें गंधार और निषाद कोमल है, बाकी सारे स्वर शुद्ध हैं। लेकिन इसको गुणीजन जब दोनों निषाद लगा के भी बजाते हैं तो इसको मिश्र काफी राग कहते हैं। जैसे सारे गा म प ध नि सा सा नि ध नि प ध म प नि नि सा। अब ये जो देश अंग से हम जा रहे हैं, म प नि नि सा प नि सा रे नि ध प म प ग रे रे नि ध प म प ध प म प ग रे रे ग रे सा रे नि सा सा। तो देख रहे हैं आप कि दोनों निषाद इसमें प्रयोग किया जा रहा है। तो इसको मिश्र काफी राग बोलेंगे। लेकिन जब हम राग काफी की बात करेंगे तो इसमें गंधार और निषाद कोमल है। तो बच्चों आज का जो ये सेशन है इसमें मैंने आपको राग काफी का परिचय दिया, इसके आरोह अवरोह बताएं, इसके अलंकार के पैटर्न्स बताए मैंने आपको, और इसके साथ साथ इसकी एक जो सरगम गीत है जो कि एक ताल में निबद्ध थी वो बताया। और इसमें एक लाइट कॉम्पोजिशन जिसको हम धुन कहते हैं,
धुन भी बताया जो कि दीपचंदी ताल में निबद्ध है, और इसके थोड़े बहुत मैंने आपको शास्त्र भी बताया कि राग काफी और मिश्र काफी में क्या अंतर है। ये सारी चीजें हमने आज डिस्कस की। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बाय बाय बच्चों, बाय बाय।